हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो एक भर्ती है ये आपको सरकारी रिजल्ट पर शो नहीं करेगी, तो कुछ इंटरनल भर्ती होती हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, और वो उसके जो लोग उसका फॉर्म डालते हैं उनका लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कम रहता है। तो उसी प्रकार से ये भी एक भर्ती है, इंटरनल भर्ती है। आपको सरकारी रिजल्ट पर सरकारी साइटों पर नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑफिशियल साइट पर इसकी मिलेगी। आपका आवेदन जो है आप इसकी ऑफिशियल साइट पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे क्या है वैकेंसी और किस प्रकार से इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी, कितने पद हैं, तो पूरा जानेंगे। देखिए, ये जो भर्ती है इसको करा कौन रहा है? इसको करा रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भर्ती करा रहा है, और भर्ती किस चीज़ की है? ये है खनिज सचिवालय सहायक की और स्टेनो की, मतलब आंसू लिपिक की। ठीक है, इन दो पदों के लिए भर्ती है। थोड़ी सी मैं इंक डाल ले रहा हूँ, थोड़ी सी इंक इसमें कम है। ठीक, इन दो पदों के लिए भर्ती है। ठीक है, आवेदन आप इसका देखिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ बताने में, क्योंकि मुझे भी देखिए इतनी इंटरनल भर्ती है, मैं इतनी जानकारी रखता हूँ कि कहाँ कहाँ इंटरनल पद आए हुए हैं, मतलब किस तरीके से जो सरकारी साइट पर शो नहीं होते हैं। फिर भी मुझे इसका पता करने में, अभी पता चलने में थोड़ा इतना समय निकल गया। ठीक है, 26 तारीख की भर्ती आ गई थी, 26/9 को भर्ती आ गई थी, और 25/10 तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं, 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, मुझे भी क्या कहते हैं लगभग 15 दिन बाद पता चला इस भर्ती के बारे में। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये मेरी भी एक थोड़ी सी कमी रह गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या किस तरीके से है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी आप आवेदन अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके पास 12वीं होना चाहिए या समकक्ष हो। समकक्ष क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो लोग 10th के बाद ITI कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी 12वीं के समकक्ष ही माने जाते हैं। ठीक है, तो 12वीं हो या समकक्ष हो, ठीक है, तो आप डाल सकते हो। वैसे 12वीं पास लोग होंगे वही लोग डालेंगे इसको। ठीक है, और जो भी समकक्ष हैं वो भी डाल सकते हैं। और हिंदी या इंग्लिश, मैं यहाँ पर या लगाना भूल गया था, या हिंदी या इंग्लिश में आपको एक टाइपिंग आनी चाहिए, और जो स्टेनो को फॉर्म भरेंगे उनको स्टेनो आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में उनको आंसू लिपिक शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। मैं वो भी बता दे रहा हूँ क्या होता है क्या है। ठीक है, अभी कनिष्ठ सहायक के, ये जो कनिष्ठ सहायक के जूनियर असिस्टेंट के पद हैं ये कितने हैं? देखिए, जनरल कैटेगरी के 7 पद हैं, OBC के हैं 2, SC का है 1, EWS का 1 है, और ST का है 1। उसी प्रकार से स्टेनो आंसू लिपिक के जो पद हैं स्टेनो के, वो है जनरल का 1 है, OBC का 1 है, SC का 1 है, EWS ST कैटेगरी के लिए पद नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं, अब आयु सीमा कितनी रहेगी? आयु सीमा आपकी रहेगी 25/10/2022 से आपकी आयु जो है वो काउंट होगी। 25/10/2022 से आपकी आयु काउंट होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, इसके बारे में क्या है। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर वेतन देख लेते हैं। देखिए, जो आपके कनिष्ठ सहायक का जो पद है, ये जो आप लोग कौन कौन भर सकते हैं? 18 से 28 वर्ष की आयु के बीच के लोग भर सकते हैं। ठीक है, वेतन क्या रहेगा आपका? वेतन रहेगा आपका 19,900 रुपये से 63,200 से, मतलब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी, जो आपका बेसिक पे रहेगा, और यहाँ तक आपका बेसिक पे पहुँचेगा। मतलब अगर आप इस पर भर्ती होते हो तो आपका जो लगभग बनेगी जाके सैलरी, वो 30,000 के ऊपर ही बनेगी, 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी जाके। ठीक है ना, ये आपका सिर्फ कनिष्ठ सहायक का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आंसू लिपिक के लिए, स्टेनो के लिए आप अगर सेलेक्ट होते हो तो आपकी जो बेसिक पे है वो 25,500 से रहेगी, और ये 81,100 रुपये तक का आपका बेसिक पे पहुँचेगा। ये आपका बनेगा करीब 36,500, मतलब 36,000 आप मान के चलिए, 36-37 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी जाके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये OBC SC मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एज का रिलैक्सेशन है OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और SC ST के लिए 5 साल का। ठीक है, होता है, ज़्यादातर भर्तियों में होता है, ऐसा लगभग सभी में होता है, तो आप समझ लीजिए। तो मतलब OBC के छात्र है तो 31 वर्ष तक का है तो कनिष्ठ सहायक का भर लेगा, और 30 वर्ष तक का है तो स्टेनो का भर लेगा। उसी प्रकार SC ST का अगर क्या कहते हैं 33 वर्ष तक का है तो कनिष्ठ सहायक का भर लेगा, और क्या कहते हैं आंसू लिपिक का 32 साल तक भर लेगा। ये SC ST के लिए है, लेकिन जनरल के लिए ये चीज़ मान्य नहीं है। उनके लिए भैया 28 और 27, यही दोनों जो हैं, कनिष्ठ सहायक के लिए 28 और आंसू लिपिक के लिए 27, यही दोनों। ठीक है, फाइनल क्या कहते हैं एज लिमिट है।
अब बात करते हैं, मेन बात करते हैं कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया रहेगी। चयन प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी? सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और डीवी होगा, ठीक है। अब पैटर्न किस तरीके से रहेगा, जो पैटर्न किस तरीके से रहेगा वो जो है पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा कनिष्ठ सहायक सचिवालय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला जो पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, एक ही दिन में होंगे। पहला पेपर होगा वो रीजनिंग का होगा 100 क्वेश्चन का, रीजनिंग का 100 क्वेश्चन का होगा, 200 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होगा रीजनिंग का, और 90 मिनट आपको मिलेंगे, लगभग 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का, और उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कायदे से, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें समान जागरूकता के मतलब जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का, 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और उसमें जब अगर जो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, अभी 60 मिनट में बता रहा हूँ क्या है, 60 मिनट, ये देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे समान जागरूकता के, 150 नंबर का होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अब अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 1/3 की माइनस मार्किंग है यहाँ पर, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग, ठीक है। समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है भैया। एक सही क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और एक गलत कर देंगे तो 1 नंबर सही, 1 नंबर कट जाएगा, समझ लीजिए। और इसके बाद समान योग्यता के बाद 50 क्वेश्चन और किसके आएंगे, अंग्रेजी भाषा के आएंगे 50 क्वेश्चन, ये भी 150 नंबर के होंगे। यहाँ पर भी यही चीज़ है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सही करने पर 1 नंबर कट जाएगा, 3 नंबर एक में मिलेंगे सही करने पर, और गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। और इन दोनों 100 प्रश्नों को हल करने के लिए, आपके पास कितना समय है, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आपके पास, 1 आवर आपके पास समय आपको निर्धारित किया गया है। 1 घंटे में आपको ये 100 प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों को मिला के 200 नंबर का ये हो गया, ठीक है, और 150 नंबर के ये हो गया, मतलब 300, 200, 500 नंबर का, 500 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट जो बनेगी किस पे बनेगी आपकी, 500 नंबर पर बनेगी, ठीक है। इसके बाद ये तो आप एग्जाम पैटर्न क्या है समझे, कनिष्ठ सहायक का, सचिवालय का समझ लेते हैं, फिर टाइपिंग समझ लेते हैं, फिर ये बताएंगे किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, और किस प्रकार से आप एडमिट कार्ड जारी होगा, किस प्रकार से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ये मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी आंसू लिपिक का समझ लेते हैं। देखिए आंसू लिपिक में सब पूरा एक तरीके से चीज़ें पैटर्न बिल्कुल चेंज है, ठीक है, कनिष्ठ सहायक के मुकाबले इसमें बिल्कुल चेंज है। किस प्रकार से इसमें है, देखिए इसमें रीजनिंग जो आएगी कनिष्ठ सहायक, इसमें आंसू लिपिक में मतलब स्टेनो वाले में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और गलत करने पर 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कनिष्ठ सहायक वाले में नहीं है रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें है रीजनिंग में। स्टेनो वाले में समझ लीजिए, स्टेनो वाले में 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, और 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की जो है आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है रीजनिंग में, ठीक है। समान जागरूकता भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इसमें भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो इसका प्रश्न पत्र कितने का हुआ, स्टेनो वाले का 150 का हुआ। आपकी मेरिट जारी होगी 150 नंबर पर, मेरिट जारी होगी 150 पर, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक की मेरिट कितने पे जारी होगी, 300 पर, 300 पे जारी होगी। 200 नंबर का ये, 150 का ये, 150 के 500 पर, मतलब क्या कहते हैं, कनिष्ठ सहायक की जो मेरिट जारी होगी वो जारी होगी 500 पर, ठीक है, 500 पर, 500 मैंने लिखा हुआ है 500, और क्या कहते हैं इसकी मेरिट जारी होगी 150 नंबर पर। समझ गए होंगे आप। अच्छा टाइपिंग डिटेल क्या है, टाइपिंग डिटेल 35 की स्पीड चाहिए, 10 मिनट आपको करनी है, और 5 वर्ड प्रति मिनट, 5 वर्ड क्या, 5 की स्ट्रोक काउंट होगा यहाँ पर, 5 की स्ट्रोक है, सॉरी 5 की स्ट्रोक मैंने लिखना चाहिए था, 5 की स्ट्रोक, 5 की राइटिंग पर मत जाइएगा, समझ लीजिएगा, 5 की स्ट्रोक, समझे ना, मतलब आप 5 बार, देखिए की स्ट्रोक क्या होता है, KDPH क्या होता है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अब बार बार हर वीडियो में बताने सही नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाके समझ सकते हैं KDPH क्या होता है और 5 की स्ट्रोक क्या होता है। मैं इतना समझा रहा हूँ हल्के सीधी भाषा में कि 5 बार बटन दबाओगे तो 1 वर्ड काउंट हो जाएगा, मतलब 10 वर्ड, मतलब 10 अल्फ़ाबेट का कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसको आप पूरा अगर टाइप करते हो तो 2 वर्ड माने जाएंगे, मतलब 5 बार आपने बटन दबाई तो 1 वर्ड काउंट हो जाएगा, समझ सकते हैं ना।
टाइपिंग तरीके से थोड़ी आसान कर दी गई है, क्या कहते हैं, और आपके लिए बहुत लाभदायक भी है। 35 अगर इंग्लिश की करते हो तो 35 की स्पीड चाहिए, 10 मिनट आपको टाइपिंग करने को मिलेगा, 35 की स्पीड आपको निकालनी होगी। और हिंदी में आपको चाहिए तो 10 मिनट में आपको 30 की स्पीड निकालनी होगी, ठीक है। उसमें 9000 kbps चाहिए, तो kbps अब भी आप समझ लीजिएगा वीडियो में जाके। साथ ही साथ स्टेनो का क्या है, देखिए आपको हिंदी में अगर शॉर्ट हैंड आती है तो भी आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में भी आप शॉर्ट हैंड दे सकते हैं। देखिए शॉर्ट हैंड मैं उन्हीं लोग बता रहा हूँ जो स्टेनो सीखे हैं, वही इसको समझते होंगे कि किस तरीके से इसका शॉर्ट हैंड का एग्जाम होता है, स्टेनो का एग्जाम होता है। बाकी ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं आती है तो उसके लिए बेकार है बताना, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 मिनट आपको मिलेंगे, 80 की स्पीड से बोली जाएगी, जो डिक्टेशन होगी 80 की स्पीड से बोली जाएगी। और आपको टाइप करने के लिए 50 मिनट मिलेंगे। हिंदी में डिक्टेशन अगर 10 मिनट, हिंदी में भी यही हाल है, 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी 80 की स्पीड से, ठीक है। और टाइप करने के लिए आपको 65 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो ये है चयन प्रक्रिया, ये पूरी चयन प्रक्रिया है, ठीक है। और क्या क्या है शुरू में ये भी मैंने बता दिया। अब बताते हैं कि फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे। देखिए CSIR की आप क्या कहते हैं गूगल पे डालेंगे CSIR, ठीक है, अंदर खोलेंगे, ठीक है। CSIR के जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर गूगल पर, तो जो कई नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ऊपर वाले नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, CSIR की जो मेन वेबसाइट है वो खुल जाएगी। वहाँ जाके आप देखेंगे कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक और आशु लिपिक की जो कहते हैं लिंक दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भरना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ऑन करके फॉर्म को भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप जितना भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरा मैं PDF भी उसके साथ में लिंक्ड है, आप उसको भी देख सकते हो। खैर अगर आपको लिंक से जाना नहीं चाहते हैं, मेरे वीडियो के लिंक से भरना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल पे जाइए, CSIR टाइप करिए, अंदर जाइए उसके, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा इसका CSIR के अंदर कनिष्ठ सचिवालय सहायक और आशु लिपिक का। वहाँ जाइए, अप्लाई ऑनलाइन करिए और वहाँ से अपना पूरा आप फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड किस प्रकार से जारी होंगे, एडमिट कार्ड जब जारी होंगे तब आपको मेल आएगा, मेल और फ़ोन नंबर बिल्कुल सही डालिएगा, मैसेज और मेल आपको दोनों एडमिट कार्ड जारी होने पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी किस प्रकार से भर्ती है। देखिए इंपॉर्टेंट भर्ती है, इसमें सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, भले पोस्ट कम है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग नहीं जान पाते हैं। आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, वरना 25 तारीख निकल जाएगी और लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप लोग तो मतलब ज़्यादातर लोग, आप लोग नहीं मतलब ज़्यादातर लोग, बहुत से ज़्यादा लोग, जो मैं खुद भी क्या कहते हैं कि सरकारी रिजल्ट का इस्तेमाल करता हूँ किसी भी ऑफिशियल साइट को, ऑफिशियल अपडेट को देखने के लिए, ठीक है ना, कि कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम का एग्ज़ाम होना है, कौन सा किसकी नई भर्ती आई हुई है, तो मैं उसको खुद ही सरकारी रिजल्ट का, ठीक है, यूज़ करता हूँ। लेकिन सरकारी रिजल्ट में तो ये चीज़ दी नहीं गई होगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो उसी में आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या है पूरी तरीके से, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो, कोई और कन्फ्यूजन हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वहाँ पर मैं आपको जवाब दे सकूँगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। अगर नहीं दे सकूँगा तो उसके लिए, या लगेगा कि ज़्यादा लोग सवाल एक जैसे हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अभी भी समय है फॉर्म भरने के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।